हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने जो एक्सरसाइज सॉल्व की है 4.1, वो आप सभी को बहुत अच्छे से आ गई होगी, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उसकी। तो अब बिना देरी के आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं रूट्स, ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को करना आता होगा। 9th क्लास में हम लोगों ने मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना सीखा था। तो नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से सब कुछ सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, पहले फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं कि उससे किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? तो फैक्टराइजेशन करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, क्या होता है ना, फैक्टराइजेशन करना होता है हमें हमेशा मिडल वाली टर्म से, उसको फैक्टराइज कर देते हैं, दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो इसको छोड़ देते हैं गैप में बीच में और बाकी की पूरी इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं। अब क्या होता है ना, यहाँ पर हमें ऐसी डिजिट लेनी होती है जिसको प्लस या माइनस करके तो मिडिल वाला टर्म मिले। ठीक है, और उन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके वो मिले जो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा डिजिट लेना है जिसको प्लस या माइनस करके तो हमें 3 देखने को मिले। ठीक है, और उन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके वो मिले जो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिजिट क्या होगा जिसको प्लस या माइनस करके तो 3 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, यानी कि 2 मिले। तो ऐसा डिजिट हो रहा है हमारे पास में 2 और 1। ठीक है, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 और 1 को जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास में 2 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2 + 1, बाहर हमें x भी लेना है, ये जो x है ये ब्रैकेट के बाहर लेना है हमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये बाहर x मल्टीप्लाई में है ही तो x भी साथ में। अब ये जो माइनस है ये प्लस से इंटू होगा, यानी कि माइनस का x, क्लियर है, माइनस का 1 × x यानी -x और बाहर हो गया +1। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये चीज आई आपको समझ में कि हम लोगों ने इस चीज को किस तरीके से स्प्लिट किया। ठीक है, आगे हम लोग और एग्जांपल जैसे सॉल्व करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्प्लिट करते वक्त हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि बीच में जो हम लोगों को डिजिट मिले वो प्लस और माइनस करके बीच वाली टर्म के इक्वल मिले और उन दोनों डिजिट्स को इंटू करके साइड वाली जो दोनों डिजिट्स हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर मिले। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे मिला 2 + 1 3 मिल रहा है बीच वाली डिजिट के बराबर। ठीक है, और 2 × 1 साइड वाली जो दोनों डिजिट्स हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें से कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ बचेगा x -1, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा तो x और यहाँ पे आएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट आती है ना, ये हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, ये एक तरीका है कि हाँ हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन करा है वो सही करा है, ये अपने माइंड में एक चेक करने का तरीका है। ठीक है, हमेशा ये जो डिजिट है ना बीच की ये इक्वल आएगी, जो कॉमन करने के बाद में जो डिजिट आएगी। ठीक है, तो अब इनमें से कॉमन कौन सा आ जाएगा, x -1, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x
और इधर से ये 1 बचेगा, -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों के को अलग अलग 0 के इक्वेट कर देंगे, यानी x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या देखने को मिली, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो +1, और यहां से 2x इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो ये हो गया 1, और x की वैल्यू हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, यहां से ये सेट जाएगा और x की वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलेगी x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, क्लियर है। तो यहां क्या हो रहा है ना, कि हमें x की दो वैल्यूज देखने को मिल रही है। कौन कौन सी, एक तो x इक्वल्स टू 1 और एक x इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2 है, ये जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो LHS पार्ट है और RHS पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा जब हम इनको पुट करेंगे। तो इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, इन वैल्यूज को कहते हैं रूट। रूट वो वैल्यूज होती हैं जब हम फैक्टराइज करके उन वैल्यूज को निकालते हैं और जो लास्ट में हमें x की वैल्यूज देखने को मिलती है, उन वैल्यू को जब हम दोबारा से इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, यानी कि LHS और RHS इक्वल होता है जब हम उन लोगों को उन वैल्यूज को दोबारा से इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x² - 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या देखते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज आई ना x की, एक तो x इक्वल्स टू 1 आई है और एक x इक्वल्स टू 1/2 आई है। करें पुट, चलिए x की जगह पे पहले 1 पुट करते हैं। ठीक है, ये आ गया 2 - 3 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये मिलके 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0 और 0 इक्वल्स टू 0। क्या LHS इक्वल्स टू RHS हो गया? तो ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। अगली वैल्यू को देखते हैं, 1/2 - 3 1/2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको कट करेंगे, 1/2 बचा, ये 3/2 बचा, + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा, अब लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा, 2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम 2 आएगा। तो ये हो गया 1 - 3 प्लस, नीचे से इसको डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे आएगा 2 और ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2। ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये +1 + 2 मिलकर 3 हो जाएगा और -3 यानी कि 0/2 इज इक्वल्स टू 0। और ये भी क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू 0। क्या इस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर भी LHS जो है वो RHS के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रूट्स हमने निकाले, ये जो दोनों वैल्यूज हमने निकाली, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ये लिखते ही हमारा RHS, जब ये वैल्यूज हम लोग दोबारा से इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा LHS और RHS जो है वो इक्वल हो जाता है। दैट्स मीन जो वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है उन वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हो गए हमारे पास में जो हमें देखने को मिले, रूट्स आर 1 and 1/2, ये हो गए रूट्स। ठीक है, साथ में हम ये भी कहेंगे कि जब हम लोग 1 और 1/2 पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन से हम लोगों को 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो जीरोज होंगे वो भी क्या होंगे, 1 और 1/2। तो इसके जो जीरोज हैं वो हैं 1 और 1/2, क्योंकि जिन वैल्यूज को x की जगह पर पुट करने पर इक्वेशन हमें 0 मिलती है, यानी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें 0 देखने को मिलता है, वही हमारे जीरोज होते हैं। ये चीज हमें क्लियर है पहले से। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो क्या हो गए,
1 और 1/2, और जो रूट्स हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के बाद में निकाले वो क्या है, 1 और 1/2, क्योंकि ये वही रूट्स वही होते हैं जिनको वैल्यू में x की जगह पे पुट करने में, इक्वेशन में जब हम x की जगह पे पुट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, LHS जो है वो RHS के इक्वल मिलता है, और ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि रूट्स और जीरोस क्या होता है, और साथ में किस तरीके से हम लोगों ने इसको फैक्टराइजेशन करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फैक्टराइजेशन होंगे ना, और लास्ट में हम लोगों को जो रूट्स देखने को मिलेंगे वो हमेशा 2 रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² की वैल्यूज निकलेगी, 2 वैल्यूज निकलेगी हमेशा x की। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करा। स्प्लिट करना और सीखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। चलिए तो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो हमें फैक्टराइजेशन करना आता है, चलिए करते हैं फैक्टराइजेशन। क्या इक्वेशन है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, उससे कभी भी गलती नहीं होती है, तो बहुत ध्यान से उस मेथड से करने की कोशिश कीजिएगा, वरना क्या होता है कि साइन की मिस्टेक हो जाती है कई बार। लेकिन वो जो मेथड मैंने आपको बताया उससे कभी भी आपकी साइन की मिस्टेक नहीं होगी, हमको एट द एंड हमेशा सही साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम उस तरीके से लिख देते हैं, 2x² माइनस, बीच में गैप करते हैं क्योंकि हम लोगों को ये वाला नंबर स्प्लिट करना है, बाहर लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसको प्लस या माइनस करके तो मिले 5, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो मिले जो इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है, यानी कि 6। 2 × 3 6, और प्लस करने पे मिले 5। तो 2 और 3 ऐसे डिजिट्स हैं जिनको प्लस और माइनस करने पर, प्लस करने पर तो मिलेगा 5। ठीक है, और जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा कितना, 6। ठीक है, तो ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम्पल के अंदर दोनों में ऐसा हुआ कि जो साइड वाले डिजिट्स उन्हीं को इनटू करके मिल रहा है, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा। इसलिए मैं ये चीज बार बार बता रही हूँ कि हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि एड या माइनस करने के बाद में तो बीच वाला डिजिट मिलेगा, और मल्टीप्लाई करके वो डिजिट मिलेगा जो साइड के दोनों नंबर्स को डिजिट मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तो हो गया 3 और 5, 3 और 2, 3 + 2, तो इसको क्या कर देंगे, 2 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या चीज हम लोगों को कॉमन लेने में हेल्प करेगी उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कॉमन आ सकता है इसलिए 2 को पहले लिखेंगे, और 3 यहाँ पर कॉमन आ सकता है इधर की तरफ, इसलिए 3 को इस साइड लिखेंगे। अब इसको ओपन अप करते हैं, 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हम लोगों को फैक्टराइज करके मिल रहा है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इस वाले पार्ट में से। क्या चीज कॉमन आएगी, 2x कॉमन आएगा इन दोनों में से। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x। ठीक है, इसको अलग से कॉमन लेंगे और इस वाले पार्ट को अलग से कॉमन लेंगे। 2x कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, x माइनस 1, यहाँ पे माइनस है, और क्या चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रही है। माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा -1, क्योंकि हमने माइनस का 3 कॉमन लिया है और अंदर क्या है, प्लस का 3, तो प्लस में से माइनस कॉमन लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस का 3 देखने को मिलेगा। देखिए सॉल्व करके इसको वापस से मल्टीप्लाई कीजिए तो हम लोगों को ये जो ऊपर वाली डिजिट है यही मिलेगी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि ये चीज़ हमेशा सेम आएगी, तो अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, x - 1। ठीक है, और आगे आएगा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ कॉमन आ गई, ये चीज़ लेफ्ट रही इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 को दोनों के अलग अलग इक्वल रख देंगे। x - 1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों से अलग अलग इक्वेट करेंगे, और 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और यहाँ से x की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी x = 3, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x = हो जाएगा 3/2।
नाउ x की हमें जो दो वैल्यूज देखने को मिली है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3/2, ये क्या चीज है? ये हो गए इस इक्वेशन के रूट्स 1 और 3/2 रूट से हमें फाइंड आउट करने थे। अब क्या करते हैं, वैसे तो ये रूट्स होंगे, ठीक है, डेफिनेट है, जब हम लोग फैक्टराइज करके निकाल रहे हैं तो ये रूट्स होंगे, लेकिन वेरीफाई करने के लिए एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। ये सिर्फ चेकआउट करने के लिए कि हम लोगों ने जो रूट्स निकाले हैं वो सही है या नहीं, ठीक है, वरना इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ वेरिफिकेशन के लिए, बट फिर भी एक बार खुद को चेक करने के लिए कि हम लोगों ने जो रूट्स निकाले हैं क्या वो सही है, तो उन्हें हम लोग इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। अगर इक्वेशन वेरीफाइड हो गई तो इसका मतलब हमारे जो रूट्स है वो सही है, ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। चलिए, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारे पास में 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वेरीफाई। क्योंकि जो हमारा आंसर था वो तो ये आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 3/2 के लिए। चलिए 2 की जगह पे 1 पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो क्या मिला हमें? ये मिलेगा 2 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 और 3 मिलके हो गया 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। तो ये तो हम लोगों को सेटिस्फाइड कर रही है, ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये तो हो गया सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ओके, आप देखते हैं 3/2 के लिए कि क्या 3/2 सही है या नहीं। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 3/2 x की जगह पे लिख रहे हैं ये सब कुछ हम, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यही आएगा उसका स्क्वायर करके, 3 3 9 और 2 2 4, 5 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ ये कट होगा 2 टाइम्स, तो क्या बचा? 9/2 माइनस 5 3 15 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करें? एलसीएम ले लें, 9 मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा, है ना। 2 को डिवाइड करा 1 टाइम्स और 1 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। इसी तरीके से करते हैं, ये चीज़ सॉल्व करनी आती होगी आपको। प्लस अब 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 को ऊपर 3 से इंटू कर देंगे तो मिलेगा 6। तो और इधर 0 चल ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 9 और 6 दोनों सेम साइन के डिजिट्स हैं, ये प्लस हो जाएगी, बचा 15 माइनस 15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0, 15 माइनस 15 अपॉन 2 और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी LHS जो है वो हमारे RHS के इक्वल हो गया, और हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो रूट्स फाइंड आउट किए हैं, कौन कौन से? 1 और 32, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोगों को इस इक्वेशन के अंदर रूट्स ही फाइंड आउट करने थे, फाइंड द रूट्स। तो 1 और 3/2 ये सिर्फ मैंने आपको चेक करने के लिए बताया नीचे। कभी अगर आपको डाउट हो कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो इस तरीके से इसको सेटिस्फाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी ऐसा होता है कि प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ गया, चेकआउट करने के लिए क्वेश्चन आ गया कि चेक कीजिए कि ये रूट्स है या नहीं है, तो किस तरीके से चेक करते हैं? एक्स की जगह पर वापस से उन रूट्स को रख दीजिए जो रूट्स हमें गिवन है, या जो रूट्स हमने निकाले हैं, तो लास्ट के अंदर हमारी जो LHS है वो RHS के इक्वल होगा, और वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर होगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
सेम क्वेश्चन, इसमें भी रूट ही फाइंड आउट करने हैं। चलिए क्या इक्वेशन है हमारी, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x² वही बीच में गैप करेंगे, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लाना है हमें, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ इंटू हम लोगों को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब हम 1 को x से इंटू करेंगे तो हमें x ही मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ का जो वेरिएबल है वो क्या है, 1। यानी कि प्लस या माइनस करके हमें ऐसी डिजिट लेकर आनी है कि हमें 1 मिले और इंटू करके कितना मिले, 12। चलिए सोचिए क्या आ सकता है इसका, इंटू करने से 12 है और प्लस या माइनस करके हमारे पास में क्या आता है, 1। तो क्या मैं यहाँ पे 4 माइनस 3 लिख सकती हूँ, 4 3 जा 12, ठीक है। 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। और 4 को जब 3 से इंटू करूंगी तो वही आएगा जो 6 और 2 को इंटू करने से आ रहा है। 6 और 2 को इंटू करने से क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों को इंटू करने से हमें मिल रहा है 12, ठीक है। ऐसे 4 और 3 को इंटू करने से हमें मिल रहा है 12, और जब हम लोगों को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आया इसको किस तरीके से लिखा हम लोगों ने। हमें प्लस या माइनस करके लाना था 1, तो यहाँ पे हम लोगों को माइनस करने से 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और 4 को जब 3 से इंटू करेंगे तो 12 मिलेगा, जो कि 6 और 2 को इंटू करने से भी मिल रहा है, ठीक है। तो आगे दिखता है, अगला होगा 6x² माइनस, इसको ओपन अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3x, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए कॉमन लेते हैं, क्या चीज़ कॉमन आएगी इसमें, इसमें कॉमन आएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 2, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो आएगा, 1 तो सब में इंटू होता है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा 3x माइनस 2। देखिए क्या ये चीज़ हमें सेम मिल रही है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, 3x माइनस 2, तो क्या लेफ्ट हुआ, 2x प्लस 1, ये चीज़ लेफ्ट हुई, इज इक्वल्स टू 0। इनको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, इज इक्वल्स टू 0 और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू देखने को मिल रही है, 2 को इस साइड लेके जाएंगे 0 के तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 2/3। और यहाँ जो हमें x की वैल्यू देखने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ये हो जाएगा -1, जब 1 को इस साइड लेके जाएंगे RHS की तरफ, इक्वल के इस साइड, तो ये हो गया -1/2। तो यहाँ जो हमें रूट्स देखने को मिले वो मिले 2/3 और -1/2, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ये श्योर है, जब हमें फैक्टराइज करके मिल रहा है। बट हम चेक करने के लिए जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक किया वेरीफाइड करने के लिए, तो उस तरीके से चेक कर सकते हैं इसको। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पे रूट फाइंड आउट करने थे और ये दोनों हमें रूट्स मिल चुके हैं, कौन कौन से, 2/3 और 1/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों रूट्स होंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन क्लियर है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को ढंग से किस तरीके से फाइंड आउट करा है। यहाँ पे जब कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार यहाँ पे क्या लेकर आए, यहाँ तो x है, तो अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई में नहीं है इसका मतलब 1 तो है ही, 1 तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 लेकर आना है, ओके। तो 1 हमें मिलेगा 4 - 3 से, और इंटू करने पर क्या मिलना चाहिए, जो इन दोनों को इंटू करके मिलता है 6 और 2 को, यानी कि 12, तो 4 3 भी 12 होता है और 4 - 3 1 होता है, ठीक है। तो कितना ईजिली हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से फैक्टराइज कर पा रहे हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरीके से प्लस माइनस करके सेम डिजिट मिल रही है। यही चीज़ इसमें बस थोड़ी सी ध्यान रखने की है कि इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। आगे तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व आउट करना है सिंप्लीफाई करके। तो ये हो गया 2/3 और 1/2 इसके रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रूट फाइंड आउट करने हैं, किसके, 3x² माइनस
2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, रूट को देकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए करते हैं स्प्लिट, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। 3x² माइनस, हम लोगों को इसमें क्या लाना है, प्लस माइनस करके 2√6 छोड़ देंगे बीच के में स्पेस, x बाहर आ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए हाँ, तो इंटू करके क्या लाना है हमें, 3 इंटू 2 को इंटू करके क्या आता है 6, तो इंटू करके तो आना चाहिए 6 और प्लस माइनस करके आना चाहिए √2/6। इंटू करके तो मिलना चाहिए 6 और प्लस या माइनस करके मिलना चाहिए 2√6। ठीक है, तो चलिए रफली एक बार थोड़ा सा देखते हैं, लगाइए दिमाग कि ऐसा क्या करें कि इंटू करने से तो मिल जाए 6 और प्लस माइनस करने से मिल जाए 2√6। तो अगर ये रूट में है तो क्या √6 को हम लोग √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, √6 इंटू √6 हमें 6 देखने को मिलता है, और √6 को प्लस √6 कर दें तो क्या वो ऐड होकर 2√6 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा √6 से ही, √6 प्लस √6, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 2√6 और √6 इंटू √6 ये क्या होता है 6, और 6 ही हमें लेकर आना है, 3 इंटू 2 6 होता है और √6 इंटू √6 भी 6 होता है। ठीक है, और बीच में क्या लाना है 2√6, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे √6 और √6 को, तो 2√6 हमें देखने को मिलेगा। हो गया फैक्टराइजेशन, कितना ईजिली हुआ। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या ला सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी हम लोग फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √6 प्लस √6। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से हमें मिल रहा है 2√6 और इंटू करने से मिल रहा है 6। तो सॉल्व, इसको खोलते हैं, ओपन अप करेंगे, क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √6x, ये फिर से अंदर का माइनस का हो जाएगा √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। देखिए क्या इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है, माइनस का 2√6, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा ना, माइनस का 2√6, है ना। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये यही होगा, माइनस का 2√6x मिलेगा। चलिए अब क्या आ रहा है, अब लेंगे इनमें से कॉमन, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सोचिए सोचिए क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं इसमें से। इसमें से हम कॉमन लेंगे x, x तो कॉमन आएगा ही, साथ में क्या और भी कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, अंदर बचेगा 6, 3√6। क्या √6 को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, सोच के देखिए कि √6 को और किस तरीके से लिख सकते हैं। √6 को हम लोग लिख सकते हैं कि √3 इंटू √2 इज इक्वल्स टू √6 होता है। क्या √3 और √2 को इंटू करने पर √6 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग √3 कॉमन लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3x और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का √2। क्या ये चीज़ समझ में आई कि ये क्या कर दिया। अगर हम लोग √3 को कॉमन लें तो √3 इंटू √3 होता है 3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यही मिलेगा। देखिए इसको इससे इंटू करेंगे, √3 इंटू √3 3x²। ठीक है, माइनस √3 इंटू √2 √6, दोनों डिजिट रूट में इंटू हो जाएगा √6x। क्या यही चीज़ मिल रही है हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √3 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ 3 तो कॉमन आता नहीं, x कॉमन लेते तो बहुत बड़ी डिजिट अंदर रह जाती। तो थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √3 जो है वो √6 में भी है और 3 में भी है ना।
तो यहाँ पे आया √3, क्योंकि इसको सॉल्व आउट करके देखिए वापस यही चीज़ मिल रही है ऐसे। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन के अंदर, मतलब अब अगली वाली क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ लेंगे कॉमन, यहाँ पे माइनस। सोचिए इसमें हम लोग ले सकते हैं √2 कॉमन, ठीक है। जैसे कि ये देखिए √3 इंटू √2 हमें 6 देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं √2, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा √3x और माइनस का, क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया है बाहर, माइनस का मिलेगा √2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्या सेम डिजिट हम लोगों को अंदर देखने को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ये चीज़ कॉमन ले लेंगे बाहर, √3x माइनस √2, ठीक है। अंदर क्या बचा √3x माइनस √2, सेम ही चीज़ अंदर बचेगी इज इक्वल्स टू 0। यही चीज़ बच रही है ना, ओके। चलिए ये तो रफ था, सिर्फ सोचने के लिए। हाँ दोनों को अलग अलग इक्वेट कर लेते हैं 0 के। √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, इधर भी √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा √3x इज इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू हो गया √2 अपॉन √3, जिसको अपन लोग सेम ब्रैकेट के अंदर 2/√3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो क्या रूट मिला हमें देखने को, सेम ही चीज़ है दोनों की, मैं x की वैल्यू सेम ही मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को जो x की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है √2/3। ये हो गया हमारा रूट। क्लियर आंसर, √3 फाइंड आउट करना था यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने फैक्टराइज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं जो थोड़े से अटपटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें अटपटा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और कितना ईजीली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली स्विच हो जाएगा कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या चीज़ किस तरीके से स्प्लिट कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सेक्शन 4.1 जो है हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है। देखते हैं क्या है वो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सेक्शन 4.1 हमारी एनसीईआरटी के अंदर, सेक्शन 4.1 के अंदर दिया हुआ है Suppose a charity trust decide to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, इसमें एक इक्वेशन हमें गिवन है, जो कि लास्ट में इक्वेशन क्या बन रही है, ये इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल जो है वो इसी से बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो x है वो क्या है, x है ब्रेथ ऑफ हॉल। ठीक है, कोई हॉल है जिसकी ब्रेथ हमें गिवन है कितनी, वो हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए सेम तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइज करते हैं इसको, जैसे हम लोगों ने x की पुरानी सब के अंदर हम लोग x की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं उसी तरीके से। तो हम लोगों को डायमेंशंस निकालते हैं सबसे पहले x का। तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए क्या आएगा, वही x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कि क्या मल्टीप्लाई है 1। अब क्या लाना है, हम लोगों को 1 लेकर आना है, और साइड में अगर हम देखें तो हमें हमारे पास क्या आना चाहिए 300। ठीक है, 300 मिलना, तो 300 इंटू 2 यानी कि 600, हमें क्या मिलना चाहिए 600, और बीच में प्लस माइनस करके हमें मिलना चाहिए 1। क्या ये इक्वेशन हमारे पास में है? ये इक्वेशन हमारे पास में है। ठीक है, तो अब क्या करें, इंटू करके तो मिलना चाहिए 600,
और प्लस माइनस करके मिलना चाहिए 1। तो ऐसा क्या मिलेगा, सोचिए। हम लोग क्या करते हैं कि 25 माइनस 24, ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं 24 माइनस 25। इसको सॉल्व आउट करके देखते हैं हम लोगों को क्या इसको सॉल्व आउट करके 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 600, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने कैसे देखी, जब इसको हम लोग एलसीएम करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे 600 का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें जो हम लोगों को फैक्टराइजेशन मिलते हैं ना, उस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से फाइंड आउट करा है हम लोगों ने। तो देखिए इसको लिखेंगे 24, यहाँ पे x आएगा ना बाहर, x माइनस 25x 300 इज इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ पे 2x कॉमन, तो बचा x प्लस 12x, सेम इधर 25, तो इधर बचेगा x और इसको इंटू करेंगे तो 12 टाइम्स ही जाएगा। ये प्लस का आएगा क्योंकि बाहर जो है हम लोगों ने माइनस का लिया है, इज इक्वल्स टू 0। x तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 12, x प्लस 12 और 2x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वेट कर लेते हैं। x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, यही चीज़ है। तो यहाँ तो हम लोगों को मिल रहा है x की वैल्यू माइनस 12 और यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, यानी कि हम लोगों को कभी भी ना x की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं मिलेगी। ये चीज़ समझ में आ रही है। विड्थ हमारी माइनस में कैसे हो सकती है, कभी भी हमारी लेंथ और विड्थ जो है वो माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें ये वाली जो डिजिट है इसको करना पड़ेगा नेगलेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे विड्थ फाइंड आउट करनी है, x जो हमारी विड्थ है, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी जो सेटिस्फाइड कर रही है क्वेश्चन को, वो है 12.5, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। कभी भी लेंथ जो है वो माइनस में कैसे होगी, हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि किसी चीज़ की लेंथ है वो -2 है, ऐसे कैसे हो सकता है। 2 मीटर हो सकती है, -2 मीटर थोड़ी हो सकती है। इसी तरीके से 12 नहीं होगा, तो ये चीज़ हो गया नेगलेक्ट। बचा क्या, 12.5। तो हमारा जो आंसर होगा यानी हमारी जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 12.5 आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने रूट फाइंड आउट करें और किस तरीके से जीरोस फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से रूट फाइंड आउट करते हैं, किन चीज़ों को किस टाइम पे नेगलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अच्छे से इन एग्जांपल्स को करके आइएगा। कल शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।